अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन के मुतल्लिक। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन है, लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है। अगर लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। इन जुर्मानों की कितनी अकसाम है, क्या आप ये जुर्माने माफ़ करवा सकते हैं या आपको किसी किस्म की रियायत मिल सकती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम भी आपको मुसलसल बताते रहते हैं कि स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन है, लोगों के घरों से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी है। इस पाबंदी का सिर्फ एक मकसद है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि इस बीमारी की अभी तक कोई भी वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है। अब हम बात करते हैं जुर्मानों की, क्योंकि बहुत से लोग यही समझते हैं कि अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो सिर्फ उन्हें 600 यूरो का जुर्माना होगा, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। आज हम आपको तफसील के साथ बताते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले आपको रोकते हैं, वो आपसे वजह पूछते हैं कि आप किस मकसद के लिए घर से बाहर आए हैं। अगर आपके पास कोई माकूल वजह नहीं तो वो आपको फ़ौरन 601 यूरो का जुर्माना कर देंगे। अब आपको 601 यूरो का जुर्माना हो गया, आप समझेंगे कि सिर्फ 601 यूरो ही इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इससे ज़्यादा भी आपको जुर्माना हो सकता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अगर आप पुलिस वाले के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करते हैं, बहस करते हैं, तो इसको इख्तियार होगा कि वह फ़ौरन आपको 2000 यूरो का जुर्माना भी करेगा। इसके अलावा अगर पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि आप उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो फिर वो आपको 3000 यूरो तक का जुर्माना भी कर सकता है फ़ौरन। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग होंगे जिन्हें 10,400 तक का जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो हम आपको बताते चलें, ऐसे लोग जो पुलिस पर हमला करते हैं, तशद्दुद पर उकसाते हैं, इन लोगों को भी 10,400 का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग भी जो कोई पार्टी अरेंज करते हैं, फंक्शन अरेंज करते हैं, क्योंकि मुकम्मल पाबंदी है इस तरह के फंक्शन पर जहां बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। अगर कोई इस पार्टी का इंतज़ाम करता है तो उसे भी 10,400 यूरो का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर एक बार जुर्माना हो गया उसके बाद वो दूसरी बार तीसरी बार घर के बाहर जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार पुलिस वाले आपको जुर्माना करते हैं लेकिन आप दूसरी बार फिर घर से बाहर चले जाते हैं, वो दोबारा आपको रोकते हैं, अब वो आपको 1200 का जुर्माना करेंगे। अगर वो चाहें तो इस जुर्माने को बढ़ाकर 2000 यूरो तक भी ले जा सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ लोग हैं, पुलिस वाले आपको रोकते हैं, आपसे वजह पूछते हैं कि आप किस वजह से जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, क्या वजह है। अगर आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो फ़ौरन आपको 1500 यूरो का जुर्माना फ़ौरन कर देंगे। यकीनन इसलिए हम आपको कहते रहते हैं कि आप एहतियात करें। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, अगर पुलिस वाले आपको रोकते हैं, वो आपकी शनाख्त पूछते हैं, आप अपनी शनाख्त बता नहीं पाते तो वो आपको जुर्माना करेंगे 700 यूरो का। लेकिन अगर पुलिस वालों को अंदाज़ा हो कि आप जानबूझकर अपनी शनाख्त छुपाना चाह रहे हैं तो वो आपको 1500 यूरो तक का जुर्माना भी कर सकते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये जुर्माना क्या फ़ौरन जमा करा देना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। तो हम आपको बताते चलें कि अगर आप जुर्माना 15 दिन के अंदर जमा कराते हैं तो वो आपको 50% रियायत देंगे जुर्माने में। जी हाँ नाजरीन, 50% कम जुर्माना अदा करना पड़ेगा अगर आप 15 दिन के अंदर ही अपना जुर्माना अदा कर देते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर वो इस जुर्माने के खिलाफ अपील करना चाहें तो इसका क्या तरीकाकार है। तो हम आपको बताएं कि ये इंतहाई पेचीदा मामला है, क्योंकि इस वक्त जब मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन है, मुख्तलिफ जो दफ्तर हैं वो बंद है, इसलिए इसका अपील का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है।
اس لیے آپ اس چکر میں نہ پڑیں. لیکن اگر آپ اس کے خلاف اپیل کرنا ہی چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی جانب سے کچھ نمبر اور ای میل ایڈریس دیے ہوئے ہیں, ان پر رابطہ کر کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ پیچیدہ معاملہ ہے. اس لیے ہمیشہ ہم اپنے دیکھنے والے لوگوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ پلیز قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پیپرز پر فرق پڑے گا. جب آپ پیپر رینیو کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے پیپر ریجیکٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ نیشنلٹی کے معاملات پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے جو جرمانے ہیں وہ بعد میں آپ کے لیے بہت سے پرابلم بنا سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں نیشنلٹی میں اس وجہ سے مشکل کا شکار ہیں. امید ہے آپ کو یہ میری انفارمیشن سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو انفارمیشن مل سکیں کہ قانون کی خلاف ورزی پر ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.